बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप नीट के प्रोस्पेक्टिव से सोचें, नीट के प्रोस्पेक्टिव से सोचें या फिर जेई के प्रोस्पेक्टिव से सोचें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। ठीक, अपरेंट डेप्थ। ठीक, मान लेते हैं कि एक ये एक मीडियम इंटरफेस है एम डैश इट इज अ मीडियम इंटरफेस। तो मीडियम इंटरफेस है तो इसके नीचे की तरफ क्या होगा, एक दूसरा मीडियम होगा। मान लेते हैं कि ये वाटर मीडियम है। ठीक है, वाटर मीडियम, दिस इज अ वाटर मीडियम, एक वाटर मीडियम। ठीक, इसके ऊपर मीडियम इंटरफेस के ऊपर दूसरा वाला मीडियम है और उसको हम लोग बोलेंगे कि कौन सा मीडियम है। ये मान लेते हैं कि ये है एयर मीडियम। ठीक, तो वाटर मीडियम की अगर बात की जाए तो वाटर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। और ये ऑप्टिकली क्या है, रेयर मीडियम है। ऐसा हम मान लेते हैं कि वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं वाटर के अंदर एक कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज अ कॉइन, कॉइन। ठीक है, ये कॉइन हो गया। अब जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालकर उसको अगर ऊपर से देखें तो हमें दिखता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल जो डेप्थ होगी वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो वो कितना ऊपर दिखाई दे रहा है या फ्री सरफेस से कितना वो नीचे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इधर एयर मीडियम में कोई ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर। ठीक, तो इससे क्या होगा, कॉइन से एक लाइट रे चलेगा। तो बेसिकली ये जो अपरेंट डेप्थ का जो फिनोमिना है वो क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, एक लाइट रे ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं यहाँ से एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर एक कॉइन से एक लाइट रे चला ये। ठीक है ना, तो ये लाइट रे चला। तो अब क्या है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ठीक, दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ये डेंसर मीडियम है तो ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। देख लेते हैं कैसे। ठीक, ये मान लिया कि हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है ना, तो अब लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्ट होने देते हैं, यही देखिए लाइट को रिफ्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वर की आइज है जो इसे देख रही है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, देखो जब ये लाइट इधर आँख तक पहुँची, ठीक, तो बेसिकली ये इसका जो ये क्या है, जहाँ पर कॉइन रखा हुआ है वो क्या है, रियल डेप्थ है। ठीक, ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से इसका जो डेप्थ है वो डी है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि ये डी। तो ये जो स्मॉल डी हुआ, स्मॉल डी इज रियल डेप्थ, रियल डेप्थ होगा। ठीक है, अब ये जो लाइट रे जो आंख में पहुंच रही है उसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, बैक प्रेस करते हैं। बैक प्रेस करेंगे तो हमने देखा कि ये इस पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, जो भी इमेज है या पॉइंट है वो हमें दिखाई देगा। तो इसका फ्री सरफेस से जो भी डिस्टेंस है वो डी डैश है। सो डी डैश इज अपरेंट डेप्थ।
ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि पानी के अंदर एक पॉइंट रखा हुआ है। ठीक, इस पॉइंट को हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखाई देता है, किसी और पोजीशन पर दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसकी क्या है, एपरेंट पोजीशन है। और एपरेंट पोजीशन का फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो डी डैश है। जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उसका उसको हमने क्या माना है, डी माना है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ठीक, तो अब देखो ये क्या है, हमारा नॉर्मल है एम एंड एस। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, ओके। अब देखो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही थी, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई होगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये लाइट रे, ये एंगल आर है, तो बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, ओके। और ये जो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ओ है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये वाला डिस्टेंस मान लिया एक्स। ठीक, अब देखो क्योंकि आंखें बहुत छोटी होती हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो एंगल आई इज वेरी स्मॉल, एंगल आई बहुत छोटा है, तो एंगल आर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, दोनों बहुत छोटे हैं। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर ये ए बी सी हो गया, इसको मान लो कि डी है। तो दो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए बी और ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ में हम क्या करेंगे, tan आई का वैल्यू निकालेंगे। तो tan आई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर एक्स। ठीक है, और बेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, जो इसका रियल डेप्थ है दैट इज डी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये tan आई निकाला हमने कौन सा ट्रायंगल में, ए बी ओ में। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया, बी डी ओ, ट्रायंगल बी डी ओ में हम निकालेंगे tan आर का वैल्यू। tan आर इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये आर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो गया। ठीक है, तो फिर से x डिवाइड बाई क्या आ रहा है, डी डैश। ठीक, मान लेते हैं कि जो वाटर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और जो एयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब tan आई जो है वो बहुत छोटा एंगल है, आई बहुत छोटा एंगल है और आर भी बहुत छोटा एंगल है। ठीक, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो tan आई को लिखा जा सकता है एंगल आई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एंगल आई, और tan आर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं एंगल आर। ठीक है ना, फिर अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू होता है म्यू2 साइन आई। ठीक है, म्यू1 और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये जो म्यू1 होता है ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कौन से मीडियम का, जहाँ से लाइट रे चलेगी। ठीक है, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वाटर के अंदर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं म्यू2। और साइन आई, चूंकि एंगल आई बहुत छोटा है तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ले सकते हैं, आई के इक्वल ले सकते हैं, तो म्यू2 इंटू आई। ठीक है, उसी तरीके से लाइट रे कहाँ पहुँच रही है, मीडियम 1 में, यहाँ पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है। तो यहाँ पर म्यू2 की जगह पर लिख सकते हैं म्यू1, और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले सकते हैं आर के। ठीक है ना, इतनी बात हमें क्लियर होगी। तो यहाँ पर आर, अब देखो, अब हमने पहले क्या डिस्कस किया, अगर आई बहुत छोटा है तो tan आई आई के इक्वल और tan आर आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, tan आई और tan आर के वैल्यू रख लेते हैं, तो म्यू2
और ये हो जाएगा एक्स बाई डी, और ये हो जाएगा म्यू1 एक्स बाई डी एस। ठीक है, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, तो फिर बचेगा क्या, म्यू2 डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू1 डिवाइड बाई डी डैश। ठीक है, तो डी डैश को उठा के लिया, तो डी डैश डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू1 डिवाइड बाई म्यू। अब अगर ध्यान से देखें तो म्यू1 कौन सा मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जहाँ पर लाइट पहुंची है, जहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। और म्यू2 क्या है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, मीडियम और ऑब्जर्वर मीडियम। ठीक है, या फिर इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ये मान लें कि म्यू1 वो वाला मीडियम है जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुंची, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। ठीक है ना, और म्यू2 कौन सा मीडियम है, जहाँ से लाइट चली। ठीक, तो ये हो गया, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ये हमें फाइनली ये हमें सब मिल गया, जिसमें डी डैश क्या है हमारा अपरेंट डेप्थ है, और डी क्या है रियल डेप्थ म्यू1 और म्यू2 के टर्म्स में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।